पैसे देते हो और आपको लालच दिया जाता है भी आप हमें सिर्फ ये पैसे दे दो, आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 लोगों को 3 लोगों को लगाओगे, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो जब आप पैसा दे के आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा तो वो इंडिकेशन है आप किसी गलत चीज में जा रहे हो। और अगर आपको कोई लालच दे रहा है पैसे दे के आप रातों रात अमीर हो जाओगे तो उसको दूर से नमस्कार कर दो, क्योंकि वो इलीगल है, वो गलत है। आज आई ड्राइव मर्सिडीज, आज ई क्लास मर्सिडीज को ड्राइव करना, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की देन है। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होते हुए ये कर सकता हूँ तो सब क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वो चीजें करनी जरूरी है तो वो करनी पड़ती। दोस्तों, आपका स्वागत है एकेएस न्यूज में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस में अपनी नौकरी करने के बाद वहां से रिटायरमेंट होते ही नेटवर्क इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। जी हाँ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं केडी सर जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेएस न्यूज में। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आप MLM मार्केटिंग में एक बहुत ही बाखूब आपका नाम है और बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने इसमें कैसे शुरुआत की और आप कैसे जुड़े। एक्चुअली मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ जी, और जब मैं जॉब में था तो थोड़े पैसे की कमी रहती थी, तो सोचते थे कुछ और एक्स्ट्रा हो। ओके। तो 98 में मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला, मेरी फैमिली को देखने का मौका मिला इनफैक्ट। और मैडम नवनीत ने इसके बारे में जाना और मुझे जानना था कुछ गलत काम ना हो जी, क्योंकि इलीगल काम ना हो, तो इसके लिए मैंने इसकी पढ़ाई बहुत की। ओके। तो ये मेरा इसमें आने का शुरुआत हुआ 98 के अंदर। ओके, तो आप सर, आपका जो जन्म स्थान पंजाब में मोहाली था या कहीं और से? मैं 1966 का बॉर्न हूँ, चंडीगढ़ में, बॉर्न बॉर्ड ऑफ चंडीगढ़ से ही हूँ। ओके। और मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और उसी बेस पे मैं पुलिस में नौकरी मेरी लग गई। ओके। तो जैसे कि MLM मार्केटिंग के अंदर आपने कंपनी का एक जिक्र किया था हमारे साथ पहले कि आपने रेंटस नोवा में एज अ ज्वाइन किया, तो रेंटस नोवा ज्वाइन करने के पीछे क्या रीज़न थे? एक्चुअली मुझे सबसे पहले बात तो ये कॉन्सेप्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसको लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं इसको 8वां अजूबा मानता हूँ। अगर किसी को ये समझ आ जाए तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नेटवर्क करते करते कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते चले गए, मुझे लगा भी जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो फिर एक स्टेज आई, फैमिली सेट हो गई थी, बच्चों की शादी कर दी थी और सैलरी अच्छी थी, तो मन नहीं कर रहा था कुछ और करने का। अचानक मेरे एक दोस्त के जरिए मुझे इसके 2 प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए मिले। और मैं 1.5 साल तक उसको यूज भी नहीं किया। ओके। और जब उसको यूज किया तो हमारी एज में कुछ हेल्थ चैलेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं जी। तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उसके साथ। ओके। और मेरे पास न्यूट्रिशन का कुछ थोड़ा पकड़ था, तो मैंने कुछ अपनी एजुकेशन को उसके साथ जोड़ा, तो मुझे लगा कोई अच्छी चीज है हमारे हाथ लग गई जिससे लोगों का फायदा हो सकता है। तो इस वजह से मैं रेनेटस के साथ जुड़ गया। तो आपने अपने हेल्थ के अंदर कुछ चेंजेस देखे थे या आपने अपनी फैमिली मेंबर में किसी को ये चेंजेस आते हुए देखे? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे को बहुत अर्ली स्टेज में इसका एसिडिटी का बहुत रिलीफ मिला, और भी कुछ चैलेंजेस थे, धीरे धीरे उसमें मुझे आराम आया। मेरे माता जी का कुछ शी इज 88 ओल्ड, तो उनको काफी प्रॉब्लम थी। टचवुड मैं पिछले तकरीबन 30-32 महीने से उनको हॉस्पिटल लेके नहीं गया हूँ। वो एक्यूट गैस्ट्रो पेशेंट थे और भी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको थी, लेकिन अभी वो फिट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। जैसे बताया जाता है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या बीमारियां होती हैं लोगों को, उसके ऊपर भी ये वर्क करता है, और कैसे करता है ये वर्क मुझे ये पता नहीं चलता। एक्चुअली ना, लोगों में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। रेनेटस नोवा या उसके साथ जो और प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इमूजेंथ है, प्रोटीन है, जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, वो किसी बीमारी का इलाज नहीं है। ओके। मैं जब ये सीख रहा था न्यूट्रिशन के ऊपर, तो उस समय मुझे एक किताब मिली थी पढ़ने के लिए। उस बुक का नाम था व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। उनके जो राइटर हैं डॉक्टर रेडी स्टैंड है, इज MD मेडिसिन। तो न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को कैसे तैयार करता है लड़ने के लिए उन बीमारियों से, खासकर जो डीजेनरेटिव डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जीवन शैली वाले सभी रोग जो हमें हमारे शरीर से ही मिलते हैं। मुझे ये समझ आया भी जब मैं अपने शरीर की न्यूट्रिशंस पूरे कर दूंगा, जहां जिस विटामिन की जरूरत है, जहां जिस मिनरल की जरूरत है, उस हिस्से को जब उसकी जरूरतों का सामान और फैटी एसिड जहां चाहिए मिल जाएगा, जिस चीज की जहां जरूरत होगी, तो वो ऑर्गन खुद से अपना जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये बेसिक ये चीज है, आपके इंटरनल सिस्टम को वो काम करने पे लगा देता है, फिर से लगा देता है। ओके। तो जैसे तो मार्केट में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स भी आते हैं,
तो देन व्हाई रेंटस नोवा? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी को छोड़ के इसके साथ जुड़ा। जी। तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, हेड साइंटिस्ट हैं जो हमारी साइंटिस्ट की टीम है, डॉक्टर राजदीप दत्ता। उन्होंने इसकी रिसर्च करी है सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी की, राइट। और उस टेक्नोलॉजी के तहत अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मुझे जो समझ आता है, एक लेमैन की तरह, मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मुझे समझ आता है भी हर, मान लो पूरे का पूरा सेब बेनिफिशियल नहीं, उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें फायदा करते हैं, तो उनको अलग कर देना, उनमें से उस क्वालिटी को निकाल लेना, राइट, उस वजह से ये आपकी बॉडी पे बहुत जल्दी काम करता है। ओके, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई मैं इसको प्रेफर करता हूं। ओके, जैसे डॉक्टर राजदीप दत्ता की मैंने भी एक उनकी इंटरव्यू देखी थी, तो उन्होंने बोला था कि दिस प्रोडक्ट इज फॉर एवरीवन। तो ये वो कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान के हर एक गरीब आदमी तक मैं इस प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहता हूं। तो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो पड़ रही है करीबन 1700 रुपये के आसपास। ओके, तो ये हर गरीब आदमी इसको कैसे अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली उसकी एमआरपी है जो आप बता रहे हो, उसमें 120 कैप्सूल हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी जो फिट आदमी है तो 2 कैप्सूल रोज के भी अगर खाता है तो वो फिट रहता है। अगर कोई कंडीशनल है, किसी को कुछ सिम्टम्स हैं, तो हम उसकी डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर कोई रोज के 4 कैप्सूल भी इसके यूज करता है तो तकरीबन 50 रुपए के आसपास का ऑन एन एवरेज खर्चा निकलता है। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में मिस्टर राज ठाकुर जी ने भी इसके बारे में हमें बताया था, तो तब भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो उसके बाद उन्होंने भी बताया कि डेली की कॉस्टिंग जो है तकरीबन एक चाय के कप जितनी इसकी एक कैप्सूल की हमें पड़ती है। जी जी। तो इसके अलावा हमें आप बताएं, ये तो हो गया चलो इसके